हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला में हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम कक्षा 10वीं के गणित NCERT पढ़ रहे हैं और NCERT में हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुपद चैप्टर का ये हमारा तीसरा क्लास है, ठीक, जिसमें हम सभी सवालों को हल कर रहे हैं 1 बाई 1, ठीक। तो उसी के क्रम में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं और आज देखिए 2.2 है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने लिया हुआ है। इन सवालों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सवाल वो है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं सवालों को हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा कुछ सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर मतलब उन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला हमारा जो सूत्र है वो है कि यह है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इससे तो हर साल पूछा ही जाता है, इसी पर आधारित अक्सर क्वेश्चन हमारे होते हैं। देखिए, यदि किसी समीकरण है कोई और यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात a कभी भी 0 नहीं हो सकता, के शून्य कहे चाहे शून्य कहे चाहे मूल कहे, बात एक ही होता है हो, तो अल्फा तथा बीटा मतलब शून्यकों का योग, जिसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि मूलों का योग अर्थात शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए। तो मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है, इसको याद रखे रहिएगा। और अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी अपान ए होता है। तो यही दो महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे हमें याद करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल सूत्र याद किए रहिएगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए, पहला हमारा सवाल है, यदि किसी बहुपद के शून्यक a तथा b अर्थात अल्फा तथा बीटा हो, इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 हो, तब बहुपद लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये एक समीकरण पूछ रहा है आपसे बहुपद, द्विघात बहुपद लिखने के लिए। तो देखिए, जब मूलों का योग दिया हो तो देखिए और गुणनफल दिया हो तो सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा सूत्र होता है, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र में हमें मान रखना है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक, अब इसी समीकरण में मान रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और ये x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसे ध्यान में रखे रहिएगा आप लोग। चलिए हम अगला देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद k-1² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक 3 है। मतलब एक शून्यक दिया हुआ है 3 है, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे शून्यक का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि जहाँ पर x है वहाँ पर x बराबर हम 3 रखेंगे इस समीकरण में। तो आइए रख लेते हैं। तो k-1, ठीक, x² प्लस kx और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब x की जगह 3 रखेंगे। तो देखिए k-1, अब देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे अर्थात 3 का स्क्वायर और प्लस k गुणते 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब हम मान रखेंगे। पहले तो k-1 है। अब देखिए यहाँ 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। तो 9 का k में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9k माइनस 3 त्रिका 9 का 1 में 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3k, ठीक, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब 9k और 3k, 9 3 12k, कितना हो जाएगा? 12k हो जाएगा। ठीक, ये आपका हुआ 12k और 9 में से 1 ज्ञात कितना जाएगा? 8। तो -8 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे। ठीक,
अब पक्षांतर करेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा 8, 12 के बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए के बराबर कितना आएगा, तो देखिए के बराबर ठीक 8/12, तो काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये हमारा के का मान आ गया है। हमें अभी के का मान निकला है, के का मान निकला है, तो अब हम आगे निकालेंगे किसका मान, अब आगे हम निकालेंगे इसी के का मान इस समीकरण में रख देंगे। ठीक, इसी के का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो देखिए के का मान है 2/3, ठीक, अब -1 ये हो गया, ठीक, और ये x² है, अब प्लस 2/3 x और प्लस 1 = 0। अब देखिए 3 1 का 3, 2 में से 1 गया तो 3 1 का 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो -1, तो -1/3 x² प्लस 2/3 x और प्लस 1 = 0। अब देखिए 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है तो 3 एलसीएम लेके हटा देंगे, तो ये देखिए हो जाएगा -x² और प्लस हो जाएगा 2x और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 3 = 0। अब माइनस का हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x², ठीक, -2x और -3 = 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा। अब इसी समीकरण को हल कर लेंगे तो हमें मूल पता चल जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इतना, ठीक, क्योंकि इतना आप लोग जान ही चुके हैं। अब देखिए इसी समीकरण को हल करना है, तो समीकरण है आपका x² -2x -3 = 0। अब देखिए इसका हमें खंड करना है, तो ये हो जाएगा x², ठीक, -3x, ठीक, और प्लस x हो जाएगा। गुणा करने पर 3 आना चाहिए, घटाने पर 2, तो 3 1 का 3, 3 में से 1 घट गया 2। अब 3 बड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि ये देखिए 2 माइनस में है, अब -3 = 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें और इसमें आप कॉमन लेंगे, तो x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए तो x -3 हो गया। अब यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, दोनों कोष्टक में ये सेम आया है तो क्या कर लेंगे x -3 और अगले कोष्टक में x + 1 = 0। अब क्या है, अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखिए 2 मूल हमें ज्ञात करना था जिसमें से एक मूल पहले से दिया हुआ है, तो देखिए 1 3 हो गया और अगला शून्य का हमारा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा धैर्य रख करके आप लोग इसको पढ़िए, क्योंकि देखिए ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया सवाल है। देखिए ये 2019 में ये सवाल पूछा है, कब 2019 में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसे सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। देखिए अगला सवाल है कि यदि बहुपद, क्या, यदि बहुपद 2x² + 3x प्लस, ये देखिए लेमडा है, ये लेमडा है का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो देखिए एक शून्यक हमें दिया हुआ है, ठीक, तो पहले समीकरण में x बराबर 1/2 अर्थात जो एक मूल दिया हुआ है एक शून्यक उसी को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, तो 2x² + 3x प्लस लेमडा = 0। अब x की जगह क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 हम रख देंगे। चलिए लिखते हैं 2 × अब x की जगह रखेंगे 1/2, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 × 1/2 और प्लस लेमडा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कि 2 × अब 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4 और धन 3/2 और प्लस लेमडा। अब देखिए 2 से 2 काट दिए, 2 दूनी 4, तो 1/2 धन 3/2 और धन लेमडा। अब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4, कितना हो जाएगा 4/2 धन लेमडा।
बराबर 0 तो चल ही रहा है, 2 दूनी 4, तो 2 धन लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बस लेमडा का हमें मान ज्ञात करना था, लेमडा का मान आ गया। लेमडा का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आया हुआ है, यही लेमडा का मान होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए हमारा सवाल है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -4 कड़ी में 3 है, ये क्या है, 4 कड़ी में 3x + 3 के शून्यक a तथा b हों, अर्थात अल्फा तथा बीटा हों, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इतने का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब इतने का मान ज्ञात करना है तो देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए b क्या होता है, x का गुणांक, तो ये क्या है -4 कड़ी में 3। ठीक, अब एक्स स्क्वायर a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो हम ये क्या हो जाएगा -4 कड़ी में 3। अब हम अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है c/a। तो c का मान क्या होता है, c का मान 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। ठीक, अब a वही 1 है, अब हो गया ये। अब जब ये हो गया, अब हमारा सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, मान लीजिए यही मान है, तो सवाल अल्फा प्लस बीटा कह रहा था। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -4 कड़ी में 3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इतना कर लीजिए और चाहे तो कड़ी में 3 कामन ले लीजिए, ठीक, या माइनस कड़ी में 3 कामन ले लीजिए। माइनस लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और माइनस से प्लस और कड़ी में 3, ये भी आंसर हो जाएगा। तो जो भी हो, इतना भी लगाए रहेंगे तो भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि दिया है बहुपद, यहाँ पर 22 जो लिखा गया है ये एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर -7x + 3 के शून्यक p तथा q हो, ये q है, p तथा q हो, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक, +7x + 3, यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, 3 = 0 है। देखिए जो सवाल है ये है 2x स्क्वायर है, क्या है 2x स्क्वायर -7x + 3 है। ठीक, ये सवाल है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो ये है और पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान। तो ध्यान दीजिए कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान पूछ रहा है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसी सूत्र से लिखेंगे। तो ये आता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा p प्लस q का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, यही आता है। तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तब हमारा हो क्या जाएगा, तब ये हो जाएगा कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, तो बस यही हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना होगा कि पहले मूलों का योग ज्ञात करना होगा। ठीक, तो मूलों का योग p प्लस q, मूलों का योग होता है -b/a,
अब देखिए बी कितना है, -7 है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस और -7। ठीक, अब ए का मान 2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 7/2। और अल्फा इंटू बीटा बराबर पी इंटू क्यू, जिसे मूलों का गुणनफल कहते हैं, C/A अर्थात 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक, ये हमारे मान हैं, ये दो मान हमारे निकल गए। अब हमें वही सूत्र लगाना है, क्या लगाना है कि p² + q² बराबर होगा क्या कि p + q का होल स्क्वायर -2pq। चलिए मान रख देते हैं, तो p + q का मान आया है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू pq का मान कितना है, 3/2। 2 से 2 कट गया, अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 49, 49/4 -3। ठीक, तो 4 3 12, तो 49 - 12/4। अब 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तो 9 में से 2 गया आपका, तो 9 में से 2 गया तो ये 7 आया, और 4 में से 1 गया तो 3 आया। और बट्टे क्या आ जाएगा, बट्टे 4 है, तो 4 हम लिख देंगे। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दिए रहिएगा आप लोग कि इसी तरह से ये सब क्वेश्चन लगते हैं। तो आज हमने 5 क्वेश्चन लिया हुआ है, इसके पहले भी हमने पढ़ाया है।